नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपकी थर्ड चल रही है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें आपका सब टॉपिक है गृह परिचर्या में सहभागिता। गृह परिचर्या यानी कि बच्चे के बारे में या बालक के बारे में अभिभावक के क्या व्यूज होते हैं, बालक के बारे में अभिभावक किस प्रकार से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, साथ में वो किस प्रकार से बालक के विद्यालय के शिक्षक से संपर्क स्थापित करते हैं और बालक के भविष्य के बारे में या बालक की शिक्षा से संबंधित शिक्षक से सहयोग प्रदान करते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं, या बालक के बारे में जो भी त्रुटियां होती हैं या बालक क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, किस प्रकार के मूल्य उसमें हैं और किस प्रकार का आचरण वो कर रहा है, या उसमें जो आचरण किया जा रहा है वो आगे विकसित होगा या नहीं, इसके बारे में अभिभावक और शिक्षक दोनों के सहयोग से बालक के विषय में चर्चा की जाती है। बालक के विषय में चर्चा करके उसका विकास किया जाता है। तो फर्स्ट है, शिक्षक का कार्य ज्ञान प्रदान करना नहीं। शिक्षक का कार्य ज्ञान प्रदान करना नहीं। शिक्षक का कार्य ज्ञान प्रदान करना नहीं, यानी कि एक अध्यापक का कार्य केवल छात्रों को ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है। एक अध्यापक का कार्य केवल छात्र को ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करते हुए तथा छात्रों के अभिभावक एक अध्यापक से यह अपेक्षा करते हैं कि वह छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करे, वह छात्रों के विचारों, उसमें आवश्यक कौशलों और आवश्यक क्षमताओं आदि का उसमें विकास करे। यानी कि छात्र के अभिभावक ये चाहते हैं कि केवल अध्यापक ज्ञान प्रदान ही नहीं करे, बल्कि ज्ञान के साथ साथ छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन भी करे। अपेक्षित विचारों, क्षमताओं, कौशलों, तकनीकों, नई नई टेक्नोलॉजी, इन सबका विकास एक छात्र में करे, ऐसी आशा एक अभिभावक अपने छात्रों के प्रति विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक से करता है। नेक्स्ट है सेकंड है शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग। वर्तमान समय में शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है या माना जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि वर्तमान समय में प्रत्येक अभिभावक यह चाहता है कि उनका बालक शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा प्राप्त करके आगे पढ़ लिख करके कुछ बन जाए। यानी कि प्रत्येक अभिभावक की यह आशा होती है या प्रत्येक अभिभावक यह अपेक्षा करता है एक विद्यालय के शिक्षक से कि उनका बालक पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या फिर कुछ टीचर बने। तो एक अभिभावक की यह आशा होती है विद्यालय के शिक्षक से कि उनका बच्चा शिक्षा प्राप्त करके एक डॉक्टर इंजीनियर बने। इसके लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में शिक्षा को शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जा रहा है और प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा शिक्षा से जुड़ने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए तथा उनको हर कार्य के लिए, यानी कि शिक्षा से जुड़े हर कार्य के लिए पढ़ने के प्रति हो या शिक्षा से जुड़ी हुई किसी प्रतियोगिता के प्रति हो, उनको हर समय हर टाइम उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं। तो ऐसे में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग इसलिए भी बन गया है क्योंकि घर के वातावरण में छात्र को या बालक को हर समय प्रोत्साहित किया जाता है पढ़ने के प्रति, और विद्यालय में भी
विद्यालय में भी छात्र को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, पढ़ने के लिए उसे बोला जाता है। ऐसे में अध्यापक और शिक्षक दोनों के सहयोग से, दोनों के मदद से, दोनों की सहायता से शिक्षा शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग इस प्रकार से बनाए जिससे कि छात्र का नैतिक विकास भी हो, छात्र का चारित्रिक विकास भी हो, छात्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति विकास हो, यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्य भी उसमें विकास हो। प्रजातांत्रिक मूल्य से तात्पर्य जैसे कि उसमें नागरिकता के भाव हों, एक दूसरे की दया माया सहानुभूति के भाव हों, उत्तरदायित्व के भाव हों। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से शिक्षा शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, यानी कि हर अभिभावक ये चाहता है कि उनका बालक पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन इसके लिए अभिभावक को अध्यापक की सहायता करना बहुत आवश्यक है और अध्यापक को भी अभिभावक की सहायता लेना बहुत आवश्यक है। तभी जाके गृह परिचर्चा में सहभागिता, यानी कि गृह परिचर्चा के माध्यम से शिक्षा शिक्षण कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन सकता है और छात्रों में तथा बालकों में नैतिक मूल्यों, चारित्रिक मूल्यों और साथ में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार के मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है थर्ड है विद्यालय का उचित वातावरण। विद्यालय का उचित वातावरण। विद्यालय के उचित वातावरण से तात्पर्य यह है कि छात्रों को विद्यालय में उचित वातावरण प्रदान करना, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को उचित वातावरण प्रदान करके शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। क्यों? क्योंकि जब अच्छा वातावरण होगा और अनुकूल वातावरण, अनुकूल शिक्षण सहायक सामग्री होगी, साथ में शिक्षक पढ़ाने के लिए जब रेडी होगा तो छात्र उस अनुकूल वातावरण में सीखने के प्रति तैयार रहेंगे। यानी कि जो विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? विद्यालय का वातावरण उचित प्रकार का होना चाहिए, छात्र की स्थिति के अनुसार होना चाहिए, छात्र के अनुकूल होना चाहिए। साथ में उसी प्रकार से घर का वातावरण भी छात्र के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि छात्र की पढ़ने के प्रति एक अभिभावक को उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से अभिभावक और शिक्षक दोनों के सहयोग से विद्यालय तथा घर के वातावरण को उचित प्रकार का बनाकर छात्र को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ है समाज की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय। समाज की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय। समाज की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय, यानी कि वर्तमान समय में विद्यालय समाज की आवश्यकता के अनुरूप होने चाहिए, मतलब समाज की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालयों को विकसित किया गया है। जिस प्रकार समाज चाहता है, समाज की मांग होती है कि बालकों में उचित प्रकार के चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, उनमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब प्रकार का विकास हो और सब शिष्टाचार हो, नैतिक गुण हो तथा साथ में सहानुभूति, दया, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी की भावना हो। इसके लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार ही, समाज की आवश्यकता के अनुरूप विद्यालय को विकसित किया जाए। यानी कि वर्तमान समय में विद्यालय को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए अभिभावक तथा सामाजिक वर्ग का सहयोग लेना आवश्यक हो गया है। यानी कि वर्तमान समय में विद्यालय तो है, लेकिन विद्यालय किसकी आवश्यकता के अनुसार बने? विद्यालय समाज की आवश्यकता के अनुसार बने। जिस प्रकार का समाज है, जिस प्रकार के जटिल समाज जिस प्रकार से कठिनाइयों को पार करता हुआ, समस्याओं को पार करता हुआ या समस्याओं का शोधन करता हुआ आगे बढ़ गया है, उसी प्रकार से बालक भी विद्यालय में छोटी छोटी परिस्थितियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। उसी प्रकार से उनको एक सशक्त, एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करे। तो समाज चाहता है, समाज की मांग के अनुसार ही विद्यालय होने चाहिए और समाज के मांग के अनुसार विद्यालय होंगे तो इसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों के सहयोग से यह कार्य किया जा सकता है। यानी कि अभिभावक और समाज का जो सामाजिक वर्ग है उसके सहयोग के द्वारा ही इस कार्य को किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है घर परिवार से संबंधित गतिविधियां। घर परिवार से
संबंधित गतिविधियां, घर परिवार से संबंधित गतिविधियां, घर परिवार से संबंधित गतिविधियां। घर परिवार से संबंधित गतिविधियों से तात्पर्य क्या है कि छात्रों के यानी कि बालकों के घर परिवार से संबंधित गतिविधियां भी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि अध्यापक के सामने जब विद्यालय के कक्षा में छात्र की जो गतिविधियां होती है उस पर अध्यापक ध्यान रखता है, लेकिन घर पर जो बालक की गतिविधियां होती है उस पर अध्यापक ध्यान नहीं रख पाता, उस पर अभिभावक ध्यान रखते हैं। तो जो घर परिवार से संबंधित जो गतिविधियां होती है वो भी एक अध्यापक के लिए आवश्यक है, एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि छात्र के संबंध में उनके घर परिवार में गृह चर्चा की जा सकती है। यानी कि छात्र के संबंध में या छात्र के किसी विषय से संबंधित कोई चर्चा की जाती है तो उसके घर परिवार से संबंधित गृह चर्चा के कारण यानी कि अभिभावकों की मदद लेकर उस चर्चा को किया जा सकता है। इसलिए घर परिवार से संबंधित गतिविधियों पर एक अध्यापक का ध्यान होना आवश्यक है। यानी कि समय समय पर एक अध्यापक घर परिवार से संबंधित गतिविधियों के बारे में एक अध्यापक अभिभावकों से जानकारी लेता रहे। इसके लिए शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि छात्रों के संबंध में और उसके घर परिवार के संबंध में गृह चर्चा के लिए दो संघ बनाए गए हैं। एक तो है शिक्षक अभिभावक संघ, और एक है मात्र शिक्षक संघ, यानी कि घर परिवार से संबंधित गतिविधियों पर भी अध्यापक का ध्यान हो। अध्यापक के लिए ये गतिविधियां भी आवश्यक और समय समय पर अभिभावक के द्वारा घर परिवार से संबंधित बालक की गतिविधियों का ब्यौरा वो अध्यापक को देता रहे। इसके लिए शिक्षक अभिभावक संघ और मात्र शिक्षक संघ दो संघ बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा शिक्षक अभिभावक दोनों समय समय पर बालक की गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए बालक के विषय में चर्चा करें। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे।